बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 7। आज का टॉपिक हमारे पास ऑपरेशन विद सेट्स है। ऑपरेशन विद सेट्स में जो ऑपरेशंस आज हम करेंगे उसमें एक यूनियन है और दूसरा इंटरसेक्शन है। यूनियन क्या होती है, इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों को आज हमने स्टडी करना है। यूनियन क्या है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट। जो गिवन सेट्स हैं, दो या दो से ज्यादा जितने भी गिवन सेट्स हैं उनके एलिमेंट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है? यूनियन कहलाता है। समटाइम यूनियन में दोनों सेट्स के मेंबर भी मौजूद हो, दोनों सेट्स में कॉमन मेंबर्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन जब आप कॉम्बिनेशन में उसको लिखते हैं तो मेंबर वंस टाइम आता है। क्योंकि सेट की अगर हम डेफिनेशन करें तो सेट की डेफिनेशन में पहली चीज यही होती है कि सेट जो है डिस्टिंक्ट होता है। तो उसमें जितने भी मेंबर्स हैं अगर कॉमनली मौजूद है तो वो कॉम्बिनेशन में वन टाइम लिखे जाएंगे, टू टाइम्स नहीं लिखे जाएंगे। अगर टू टाइम्स वो मेंबर गलती से आपने लिख दिया तो सेट की बेसिक डेफिनेशन से बात हट जाएगी और उसी के साथ वो क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। इसका सिंबल जो है स्मॉल u के जरिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर सेट्स में क्या होता है? जो दो या दो से ज्यादा सेट्स जो गिवन सेट्स होते हैं हमारे पास, जिनका हमने इंटरसेक्शन लेना होता है, उसके कॉमन मेंबर्स को हम लिख लेते हैं। जो दोनों सेट्स के कॉमन मेंबर होते हैं उसका सेट क्या कहलाता है? इंटरसेक्शन ऑफ टू या मोर सेट्स या गिवन सेट्स कहलाता है। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये कुछ सेट्स दिए हुए, इसमें पार्ट 1 2 3 4 हमारे पास मौजूद है। इसमें पार्ट 1 पे सबसे पहले आएंगे। पार्ट 1 में सेट ए है और सेट बी है, दो सेट्स हैं। इन दो सेट्स की हमने यूनियन करनी है। यूनियन में हम क्या करेंगे? दोनों सेट्स के तमाम मेंबर्स को हम लिख लेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेट्स इज नोन एज यूनियन। ए यूनियन बी हम लिखेंगे। यूनियन का सिंबल या साइन यूज करेंगे। उसके बाद जब इसको शुरू करेंगे सबसे पहले सेट ए लिखेंगे इसी तरतीब से। ए किसके इक्वल है? 1 3 5 7 टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। दरमियान में यूनियन का साइन लगाएंगे। उसके बाद सेट बी लिख लेंगे 13 17 एंड 19। अब दोनों सेट्स के मेंबर्स को हम कंबाइन करके लिख लेंगे, कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इसमें एक चीज की एहतियात रखें कि जो आप अरेंज करेंगे नंबर उनकी एक स्पेसिफाइड जो है तरतीब सामने रखें। तरतीब नहीं भी होगी तो मसला नहीं है, लेकिन अगर तरतीब से लिखेंगे तो आपके लिए गलती के इम्कानात कम से कम हो जाएंगे। ए यूनियन बी क्या आ जाएगा? दोनों सेट्स के तमाम मेंबर्स लिख दिए जाएंगे, कोई मेंबर रिपीट नहीं हो रहा। 1 3 5 7 13 17 एंड 19। ये क्या बन गया? ए यूनियन बी बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 पे आ जाएंगे। दो सेट्स गिवन है P एंड Q, दोनों को क्या करनी है? हमने यूनियन लिखनी है। कंबाइन करके दोनों के मेंबर्स को एक सेट में लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? दोनों सेट्स की यूनियन बन जाएगी। सबसे पहले सेट P लिखेंगे। क्या नंबर है? 0 1 2 3 4। यूनियन का साइन लगेगा। सेट Q लिख देंगे। सेट Q क्या? 4 5 6 7। अब क्या करेंगे? दोनों सेट्स को मिला के लिखेंगे। इसलिए ये देखिएगा 4 सेट P में भी है और Q में भी है। इसमें 4 सेट P का भी मेंबर है, सेट Q का भी मेंबर है, दोनों सेट्स में मौजूद है। जब आप इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो 4 सिर्फ एक मर्तबा लिखेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर 4 दो मर्तबा लिख दिया गया तो सेट की डेफिनेशन से बात हट जाएगी। क्योंकि सेट क्या होता है? डिस्टिंक्ट होता है, उसमें कोई चीज रिपीट नहीं हो रही होती, ट्वाइस टाइम नहीं आ रही होती। इसी तरह पार्ट 3 है, वेरी सिंपल है। एक सेट L लिखा हुआ है, एक सेट M लिखा हुआ है। सेट L के मेंबर है L M N O और सेट M के मेंबर है P Q R S T। इन दोनों सेट्स की यूनियन फाइंड आउट करनी है। जैसे ऊपर दो क्वेश्चंस किए सेम इसी तरह पहले L यूनियन M लिखेंगे, फिर सेट L के मेंबर्स लिखेंगे, यूनियन का साइन लगा के सेट M के मेंबर्स लिखेंगे, फिर दोनों सेट्स के तमाम मेंबर्स को एक सेट में लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? हमारे पास यूनियन बन जाएगी L यूनियन M। पार्ट 4 पे आ जाते हैं। हमारे पास सेट्स की तादाद 2 से ज्यादा होगी। एक सेट L लिखा हुआ है, एक M लिखा हुआ है, एक N लिखा हुआ है। ज्यादा हो या कम हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमने ये देखना है कि तीनों सेट्स में जो कॉमन मेंबर्स हैं
वो एक मर्तबा आएंगे, रिपीट नहीं होंगे। सेकेंडली तीनों की यूनियन एक साथ ले लेंगे, क्योंकि इसमें उसने हमें क्वेश्चन में बाउंड नहीं किया कि अलग-अलग लेंगे। तो तीनों सेट लिखेंगे एल एम एंड एन, उसके बाद तीनों सेट को यूनाइट करके इनका एक सेट बना लेंगे। सेट एल के मेंबर्स हैं 4 8 12 एंड 16। यूनियन का साइन बनाएंगे। सेट एम के मेंबर लिखेंगे 5 6 7 8 एंड 9। फिर यूनियन का साइन डालेंगे। फिर सेट एन के मेंबर लिखेंगे 5 6 8 10 5 6 8 10। अब तीनों सेट्स को यूनाइट करके लिख लेंगे। अब ये देख लीजिएगा कि इसमें मेंबर्स कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं। 5 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, 6 भी दो जगह भी मौजूद है, तो वंस टाइम लिखेंगे, दो मर्तबा नहीं लिखेंगे। इसी तरह 1 है, एक मर्तबा लिखेंगे। इसी के साथ हम इसकी यूनियन लिख लेते हैं। सबसे छोटा नंबर हमारे पास कौन सा है? 4 है। ये 4 हमने लिख दिया। मैंने आपको पहले बताया कि अगर तरतीब से लिखेंगे तो बेहतर होगा और हमारे पास चांस ऑफ एरर भी कम से कम होगा। फिर 5 लिखेंगे। 5 यहाँ पे मौजूद है, 5 हमने यूज कर दिया। अब किसकी बारी है? 5 के बाद नंबर आता है 6 मौजूद है, 6 लिख लिया हमने। 6 यहाँ पे भी मौजूद है, 6 हमने लिख लिया। टिक का मतलब ये है कि हमसे कोई नंबर दोबारा रिपीट ना हो। पेंसिल से आप छोटा सा टिक का निशान लगा दें ताकि गलती के इम्कान हमारे पास कम से कम हो। फिर हमारे पास 7 है, 7 हमने लिख लिया। आफ्टर दैट 8 आता है, 8 यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है और सेट एन पे भी मौजूद है। एक मर्तबा लिखेंगे, 8 भी लिख लिया हमने। इसके बाद 9 आता है, 9 हमने लिख लिया। उसके बाद 10 है, 10 भी हमने लिख लिया। अब ये देखिएगा सेट यू के भी तमाम नंबर लिखे गए और सेट एन के भी तमाम नंबर लिखे गए, सेट एम के भी तमाम नंबर लिखे गए। अब रिमेनिंग नंबर जो है सेट एल के रह गए, कौन कौन से 12 एंड 16 तरतीब से इनको भी लिख देंगे। ये क्या बनी हमारे पास? यूनियन बन गई 3 सेट्स की। तीनों सेट्स के तमाम मेंबर्स को जो है हमने लिख दिया। जो मेंबर्स इसमें कॉमन थे वो एक मर्तबा लिखे गए। कॉम्बिनेशन क्या कहलाया? गिवन सेट्स के एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाया हमारे पास? यूनियन कहलाया। इसके बाद इंटरसेक्शन आ जाता है। इंटरसेक्शन क्या करते हैं? जो दो सेट्स हैं, गिवन सेट्स हैं, उनके जो कॉमन मेंबर्स हैं, क्या जो कॉमन मेंबर्स हैं सिर्फ वही लिखे जाएंगे। क्या कॉमन मेंबर? दो सेट में अगर कोई कॉमन मेंबर नहीं है तो वो इंटरसेक्शन में एम्प्टी सेट आ जाएगा। सॉल्यूशन पार्ट 1, सेट ए एंड सेट बी गिवन है। सेट ए इंटरसेक्शन बी, बिल्कुल इसी तरह पहले सेट ए लिखेंगे। सेट ए के मेंबर्स कौन से हैं? 2 3 5 7 11। इंटरसेक्शन का साइन यूज होगा, सिंबल यूज होगा। उसके बाद सेट बी लिखेंगे 13 17 एंड 19। इंटरसेक्शन में जो गिवन सेट्स हैं उनके कॉमन मेंबर्स को, जो एक जैसे मेंबर्स हैं दोनों सेट में, सिर्फ उसको लिखा जाएगा। अब देखें पार्ट 1 के अंदर कोई भी मेंबर सेम मौजूद नहीं है, तो क्या होगा? हमारे पास एक इंटरसेक्शन भी एम्प्टी सेट आ जाएगा। या तो एम्प्टी सेट लिख दें या इसका सिंबल मैंने आपको बताया है वो लिख दें। दोनों एक ही मतलब देते, सेम मीनिंग देते हैं। इसके बाद पार्ट 2 है हमारे पास। पार्ट 2 में दो सेट्स गिवन हैं। सॉल्यूशन सेट सी एंड सेट डी। सेट सी में हमारे पास मेंबर्स हैं पी सी इंटरसेक्शन डी फाइंड आउट करना है। सेट सी में मेंबर हैं पी क्यू आर एंड एस। साइन लगेगा इंटरसेक्शन का, उसके बाद सेट डी लिख देंगे आर एस टी यू एंड। अब दोनों सेट्स में जो एक जैसे मेंबर हैं सिर्फ वही लिखे जाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? इंटरसेक्शन कहलाएगा। जो दोनों सेट्स में कॉमन पार्ट होगा, वह डायग्राम आ गया कि उसमें इसको मजीद एक्सप्रेस कर देंगे। आर और एस दोनों सेट्स में कॉमन है। सर्कल बना लें या टिक का निशान लगा लें ताकि एरर ना आए, हमारे पास गलती की गुंजाइश से कम हो जाती है। दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन क्या आ गया? आर एंड
एस। कैसे हमें पता चला कि दोनों मेंबर्स जो है, दोनों नंबर, दोनों वैल्यूज जो है सेट सी में भी मौजूद है और सेट डी में भी मौजूद है। सेट सी के भी मेंबर है, सेट डी के भी मेंबर है, तो ये इसका क्या कहलाया, इंटरसेक्शन कहलाया, जो दोनों में कॉमन है। पार्ट 3 P is equal to 2, 6, 18, 54, 2, 6, 18, 54 and Q is equal to 3, 6, 12, 24 and 48। ये पार्ट 3 एज अ होमवर्क है आपके पास। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, P इंटरसेक्शन Q लिखेंगे, सेट P लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन लगा के सेट Q के मेंबर्स लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों सेट्स में जो कॉमन मेंबर है वो आपका इंटरसेक्शन कहलाएगा। ये एज अ होमवर्क है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। पार्ट 4 करेंगे जी। पार्ट 4 में हमारे पास 3 सेट हैं। सेट L 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सेट M है हमारे पास 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 और इसके बाद सेट N है हमारे पास 5 6 8 10, 5 6 8 10। सेट्स की तादाद 3 से 2 से ज्यादा होगी। सेट्स की तादाद कितनी होगी, 3। इंटरसेक्शन का तरीका वही है, अगर दो सेट्स के दरमियान में इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों सेट्स के कॉमन मेंबर लिख देंगे। अगर 3 सेट्स या 3 से ज्यादा हो जाए, जितने भी सेट्स हो जाए, उनके जो कॉमन मेंबर तमाम के तमाम सेट्स में हो, वो मौजूद हो, वो क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन कहलाएगा। तीनों सेट्स का या गिवन सेट्स का जो कॉमन मेंबर्स है वो इंटरसेक्शन कहलाएंगे। सॉल्यूशन L इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन N। तीनों सेट्स लिख देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। साइन इंटरसेक्शन का लगेगा। सेट M लिखेंगे 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। इंटरसेक्शन का साइन लगेगा 5 6 8 10, 5 6 8 10। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। तीनों सेट्स में जो मेंबर कॉमन है वो क्या कहलाएगा, इनका कॉमन इंटरसेक्शन कहलाएगा। इंटरसेक्शन ऑफ L M N तीनों सेटों का। अब देख लेते कौन कौन से मेंबर कॉमन है। 5 और 6 तीनों में मौजूद है, ठीक है। 8 2 में कॉमन है तो हम उसको एज इंटरसेक्शन नहीं लिखेंगे। जब 3 सेट्स का इंटरसेक्शन एक ही जगह पे करते हैं तो तीनों सेट्स के कॉमन मेंबर को एज इंटरसेक्शन जाना जाता है। तीनों सेट्स के कॉमन मेंबर्स कौन से हो गए, 5 और 6। आज ये दो चीजें हमने पढ़नी थी, जिसमें एक यूनियन था और दूसरा इंटरसेक्शन था। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 3 एज अ होमवर्क है जो आपने करना है, जिसमें दो सेट्स हैं, सेट L और सेट M। इसको यूनाइट करना है, इसकी यूनियन फाइंड आउट करनी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी पार्ट 3 जो है सेट P और सेट Q एज अ होमवर्क है, इसका इंटरसेक्शन लेना है। इसको दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं। यूनियन क्या होती है, हमारे पास दो सेट्स या दो से ज्यादा सेट्स, उनको जब हम यूनाइट करते हैं, उनके एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन का सेट बनाते हैं तो हमारे पास यूनियन बन जाती है। दोनों सेट्स के मेंबर्स लिख दिए जाते हैं और जो मेंबर्स दोनों सेट्स में मौजूद होते हैं वो एक ही मर्तबा लिखा जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन बहुत ही आसान है। गिवन सेट्स 2 या 2 से ज्यादा हों, उन सेट्स के कॉमन मेंबर्स क्या कहलाएंगे, हमारे पास इंटरसेक्शन कहलाएंगे। अगर दोनों सेट्स में कोई मेंबर कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ जाएगा। थैंक यू।